मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स अकेडमी पे। सो 11th के बच्चे जो 12th में आ चुके हैं वो लोग बहुत एक्साइटेड होंगे अपने न्यू बुक्स को लेकर, न्यू टॉपिक्स को लेकर, न्यू चैप्टर्स, न्यू फ्रेंड्स, न्यू टीचर्स को लेकर। आप लोग सोच रहे होंगे 11th में हमने मीनिंग्स पढ़ा था, माइक्रो मैक्रो पढ़ लिया, तो क्या 12th में नहीं होगा? वो नहीं, 12th में भी है माइक्रो एंड मैक्रो, बट 11th में हमने बेसिक पढ़ा। 12th में हम उसको और डीप में जाएंगे और उसके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उससे फ्रेंडली होएंगे। सो आज हम लोग 12th स्टूडेंट की चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप लोग सोच रहे हैं हमने माइक्रो और मैक्रो तो 11th में पढ़ा है, जिसका मतलब होता था माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। हाँ, यहाँ पे भी वही मतलब है माइक्रो का। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल थिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव्ड बाय ग्रीक वर्ड से। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, और वो वर्ड क्या है? माइक्रोस। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ द स्मॉल थिंग्स, individual person, individual particular commodity, individual forms, individual demand and individual supply। मैम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इंडिविजुअल थिंग को, जो सिंगल चीज हो, एक चीज को, बट होल इकोनॉमिक्स को जो स्टडी करता है, एग्रीगेट इकोनॉमिक्स को जो स्टडी करता है उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, और सिंगल चीज को जो स्टडी करता है उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल कंज्यूमर को स्टडी करता है, मतलब जो इंडिविजुअल कंज्यूमर हो, जो इंडिविजुअल कंज्यूम करता हो उसको स्टडी करता है। इंडिविजुअल डिमांड जो करता हो उसको स्टडी करता है। होल डिमांड में से सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन जो डिमांड कर रहा है उसको स्टडी करता है। इतने सारे मार्कर में से सिर्फ इस मार्कर को स्टडी करा। नेशनल इनकम में से सिर्फ 1% के इनकम को स्टडी करना उसको माइक्रो कहते हैं, जो सिंगल चीज को स्टडी करता है, जो पर्टिकुलर चीज को स्टडी करता है। अभी 12th के बुक में डेफिनेशन दिया गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का। दो लोगों ने डेफिनेशन दिया। पहला मॉर्सी डॉब, मॉर्सी डॉब, इन्होंने अपने डेफिनेशन में क्या कहा है? मॉर्सी डॉब ने अपने डेफिनेशन में कहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट दैट स्टडी ऑन द माइक्रोस्कोपिक इकोनॉमिक्स। मतलब मैम माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना वो स्टडी करता है माइक्रोस्कोपिक थिंग को। अभी आप लोगों ने 10th तक माइक्रोस्कोप यूज किया है लैब में जाकर, कोई भी केमिकल या कोई भी बैक्टीरिया को देखने के लिए, जो वो ऐसे चीजों को नहीं स्टडी करता जो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं देख पाते। छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्टडी करता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्टडी करना। ऐसे पूरे चीजों में से छोटे पार्टिकल्स को स्टडी करना, मतलब अपने देश के पूरे डिमांड में से सिर्फ 1% का डिमांड को स्टडी करना। अपने देश का नेशनल इनकम में से सिर्फ 1% के इनकम को स्टडी करना। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स को ना पूरे नेशनल इनकम से मतलब नहीं रहता, सिर्फ यहाँ पे मानो एक पर्सन है उसके इनकम से मतलब रहता, सिर्फ सिंगल इनकम से मतलब रहता। जो सिंगल चीज को स्टडी करता, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्टडी करता है, छोटे छोटे यूनिट को स्टडी करता है, उसको माइक्रो कहते हैं। मॉर्सी डॉब कह रहे हैं अपने डेफिनेशन में, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वो चीज है जो छोटे यूनिट्स को स्टडी कर रहा है, छोटे पार्टिकल्स को स्टडी कर रहा है, उसको मॉर्सी डॉब ने माइक्रो कहा है। अभी प्रोफेसर एपी लर्नर ने क्या कहा है वो देखते हैं। प्रोफेसर एपी लर्नर, इन्होंने अपने डेफिनेशन में कहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स ना माइक्रोस्कोपिक तो है ही, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, बट ये भी बताता है कि अपने देश के होल इकोनॉमिक्स में से सिंगल सेल क्या काम करते हैं, मतलब मिलियन ऑफ अ सेल ऑफ द बॉडी ऑफ इकोनॉमिक में से एक सिंगल सेल क्या काम करते हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अपने पूरे इकोनॉमिक्स में से सिर्फ एक चीज, जैसे कि
एक हाउस होल्ड हो गया, एक कंज्यूमर हो गया, वो अपने काम कैसे करते हैं, एक प्रोड्यूसर अपना काम कैसे कर रहा है, या फिर एक डिमांड सप्लायर अपना काम कैसे कर रहा है, एक कंज्यूमर अपना काम कैसे कर रहा है, ये एपी लर्नर कहते हैं। देखो मॉर्सिप डॉफ जो है ना, उन्होंने सिंपल सा एग्जाम डेफिनेशन दिया है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं। अब बट यहीं पे एपी लर्नर ने इसको कहा है माइक्रोस्कोपिक तो है, जो लोग देखने में छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं उसको स्टडी करते हैं, लेकिन ये जिस मिलियन ऑफ अ सेल, मतलब मिलियन अपने देश के होल इकोनॉमिक में से सिर्फ एक चीज का, कोई भी चीज जैसे कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो गया, या फिर इंडिविजुअल इनकम हो गया, या फिर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो गया, ये अपने काम कैसे कर रहे हैं उसको स्टडी करता है। ये होगा एपी लर्नर का डेफिनेशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप, स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब होता है फील्ड ऑफ वर्क। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप का मतलब होता है एरिया। अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन कौन से एरिया में काम आती है, कौन कौन से फील्ड में काम आती है, ये चीजें देखेंगे। तो इसका ना 3 पार्ट है, 3 थियोरी दिया है। पहला थियोरी, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज होता है थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में। लेकिन कैसे? ये डिटरमाइन करने में मदद करती है प्राइस को, डिमांड और सप्लाई के थ्रू। कैसे मैम? देखो फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में ना अनियन का दाम ना बहुत ज्यादा हो रही है, इतना ज्यादा हो रही है कि डिमांड ना कम होते जा रही है। क्यों? क्योंकि प्राइस ना ज्यादा हो रही है। प्राइस कब ज्यादा होती है? जब डिमांड ना बहुत ज्यादा रहती है लेकिन सप्लाई कम रहती है। उसके हिसाब से कोई भी चीज मार्केट में ना, उसका प्राइस तभी ज्यादा होती है जब सप्लाई से ज्यादा डिमांड हो जाए। सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो तो प्राइस हो सकता है कम हो यहाँ पे, लेकिन यहीं पे सप्लाई कम हो, डिमांड ज्यादा हो तो प्राइस ज्यादा हो जाएगी। सप्लाई इक्वल टू डिमांड, तब ना प्रॉपर प्राइस डिसाइड होती है। अभी हम लोग ना देखो, मार्केट में मानो ऑनियन का डिमांड ना ज्यादा हो रही है, लेकिन उसके हिसाब से मार्केट में ऑनियन ना कम आ रही है, जिसके वजह से ना सप्लायर उतना सप्लाई नहीं कर पा रहा है जो डिमांड को पूरा कर सके। तो वो लोग क्या करेंगे, पैसे ना बढ़ा देंगे, उसका प्राइस जो है ना ज्यादा कर देंगे, जिससे डिमांड ना ऑटोमेटिकली कम हो जाए और इक्वल बेस पे आ जाए, सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाए, जिसके वजह से इक्वली एक्सचेंज हो पाए। तो प्राइस डिसाइड होती है इससे, डिमांड और सप्लाई के फोर्स के वजह से। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग में हम ना प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं थ्रू डिमांड एंड सप्लाई फोर्स। जब डिमांड और सप्लाई की फोर्स इक्वल होगी तब प्राइस डिसाइड होती है कोई भी प्रोडक्ट की। तो माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप में ये है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में, जो ये हेल्प करती है प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करने में। अभी हम लोग पढ़ेंगे दूसरा थ्योरी, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, देखो 11th स्टैंडर्ड में ना हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें 4 फैक्टर थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिसको हम रिटर्न देते थे कुछ, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप में फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी जो है ये कहना चाहता है कि ये डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन मतलब डिसाइड करता है फैक्टर्स की प्राइस क्या होगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस कितना होना चाहिए, मतलब एक लैंड को कितना रेंट देना चाहिए, एक लेबर को कितना वेजेस देना चाहिए, एक कैपिटल को कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट होना चाहिए। ये सारे चीज डिसाइड करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है।
ये सारी चीजों को माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं बाय द फैक्टर प्राइसिंग। ये सारी चीजें जो डिसाइड होती है ना, वो जो डिसाइड होते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू डिसाइड होती है। जो कितना लैंड को रेंट मिलना चाहिए, कितना वेजेस मिलना चाहिए लेबर को, कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए कैपिटल को, कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो हमने अभी तक दो थियोरी पढ़ा है स्कोप का, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग में प्रोडक्ट की प्राइस स्टडी करते हैं, जो मतलब कोई भी चीज की, कोई भी कमोडिटी की प्राइजेस स्टडी करते हैं, जैसे कि ऑनियन हो गया, मार्कर हो गया, पोटैटो हो गई, टमाटो हो गई, या फिर चेयर्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, इन सारी चीजों का प्राइस स्टडी करते हैं। प्राइस को डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, किसके थ्रू, डिमांड और सप्लाई के फोर्स के थ्रू डिसाइड करते हैं फैक्टर प्रोडक्ट प्राइसिंग में। अभी हम लोग देखे सेकंड फैक्टर प्राइसिंग, जिसमें हम प्रोडक्शन का फैक्टर्स का प्राइस डिसाइड करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस डिसाइड करते हैं, लैंड की, लेबर की, कैपिटल की, एंटरप्रेन्योर की, उसका रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, ये सारी चीजों को डिटरमाइन करने में मदद करता है। इसको स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी तीसरा हम लोग स्कोप पढ़ेंगे इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब ऑप्टिमम यूज ऑफ यूटिलाइजेशन। मतलब क्या होता है इसका ऑप्टिमम यूज ऑफ यूटिलाइजेशन? मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज करना और मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट देना, एलोकेट करना रिसोर्सेस को अच्छी तरह से, मतलब उसका वेस्टेज जो है उसको कम करना, उसको इकोनॉमिक वेलफेयर कहते हैं। इकोनॉमिक वेलफेयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, अभी ना इसी को ना ऑप्टिमम यूज ऑफ यूटिलाइजेशन मतलब अच्छी तरह से कोई भी चीज को यूज करना, मतलब वेस्टेज नहीं होने देना और अच्छी तरह से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, अच्छी क्वालिटी में प्रोड्यूस करना, अच्छे टाइम पे, टाइम भी वेस्टेज ना हो, टाइम भी मैनेज हो सके और क्वालिटी वगैरह भी मैनेज हो, अच्छी क्वालिटी में प्रोड्यूस हो, एलोकेट हो, मतलब अच्छी तरह से अरेंज हो रिसोर्सेज को और अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो पाए गुड एंड सर्विसेज। इसकी ना 3 एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है मिनिमम वेस्टेज और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना, मतलब अच्छी तरह से एफिशिएंट हो जाना, मतलब वेस्टेज कम हो जिसके वजह से प्रॉफिट ज्यादा हो, अपना आउटपुट ज्यादा आए। इसका 3 एफिशिएंसी है। पहला एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ये एफिशिएंसी क्या कहती है? कॉस्ट कम हो और इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। इस एफिशिएंसी के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि कोई भी कंपनी ना अपने प्रोडक्ट जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें ना कॉस्ट कम से कम कॉस्ट में, मतलब कम से कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा अच्छी आउटपुट दे सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर पाए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो। वो कैसे? वो कैसे होती है? मानो एक कंपनी है ए, ये क्या करती है? मार्कर बनाने का काम करती है। इन्होंने ना अपने कॉस्ट जो है ना कम किया है, मतलब प्राइस ना कम लिया है, अमाउंट जो है ये 100 रुपए में 5 आउटपुट बाहर करती है, 5 मार्कर देती है। वहीं पे बी भी मार्कर ही बनाता है, बट 100 रुपए में ये 4 ही आउटपुट निकाल पा रहा है, 4 ही मार्कर निकाल पा रहा है। कैसे? देखो ये कंपनी जो है ना ये ना वेस्टेज ना कम करती है, ये कंपनी वेस्टेज ज्यादा करती है, जिसके वजह से किसी कंपनी का अमाउंट ज्यादा होता है बट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ज्यादा नहीं हो पाता, उसको नहीं कहेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन उसी को कहेंगे जो कम से कम और इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट दे पाए, मतलब कम से कम प्रोडक्ट के प्राइस में
ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट दे पाए, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए, उसको कहेंगे मैक्सिमम इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, जो मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाए, कॉस्ट कम हो प्रोडक्शन ज्यादा हो, उसको कहेंगे एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। अभी सेकंड पढ़ेंगे एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। अभी देखो हमने प्रोड्यूस तो कर लिया एफिशिएंसी मैनर में, मतलब कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोड्यूस तो कर लिया, लेकिन उसका क्या फायदा? उसको ना डिस्ट्रीब्यूट करो ना अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो कि हर एक पीपल की वांट्स को ना सेटिस्फेक्शन मिल पाए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पाए। एफिशिएंसी इन कंजप्शन मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल। अभी देखो हमने प्रोड्यूस करके रखा है, उसको अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहे, जिनको चाहिए उन तक पहुंचा ही नहीं पा रहे, तो क्या फायदा? इसीलिए सेकेंड है एफिशिएंसी इन कंजप्शन, वही गुड्स एंड सर्विसेज को उन लोगों तक पहुंचाओ जिनको इनकी जरूरत हो, जिनको इन चीज की ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले यूज करके। ऐसी चीजों को एफिशिएंसी इन सेटिस्फेक्शन कहते हैं, एफिशिएंसी इन कंजप्शन कहते हैं। देखो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, इसको एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन कहते हैं। एफिशिएंसी इन कंजप्शन मतलब वही गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करो, डिस्ट्रीब्यूट करो उन लोगों तक, उन कंज्यूमर तक जिनको इनकी जरूरत है, जिससे उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, तो एफिशिएंसी इन कंजप्शन हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अपने इकोनॉमिक के पूरे चीजें, मतलब एक चीज तो नहीं है इकोनॉमिक में, इतने सारे चीजें हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट है, इतने सारे चीजें है, इतना सारा चीज प्रोड्यूस होता है, उन सारे चीजों को एफिशिएंट तरीके से मैनेज करा, मतलब अच्छे तरीके से मैनेज करा और अच्छी तरह से उसको यूटिलाइज करा, अच्छी तरह से उसको यूज करा, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी इसको कहते हैं। अभी देखो हम लोगों ने ना इकोनॉमिक वेलफेयर में 3 पॉइंट समझे, 3 एफिशिएंसी को। पहला एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, जो ये कहता है कि कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, और दूसरा एफिशिएंसी इन कंजप्शन मतलब वही प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को उन लोगों तक पहुंचाना, उन डिस्ट्रीब्यूट करना जिससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके पीपल, जिनको जरूरत है उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तीसरा एफिशिएंसी इन ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब जो अपने इकोनॉमिक सिस्टम में जो भी है चीजें, जो भी इकोनॉमिक चीजें है, मतलब एक ही चीज तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, इतने सारे चीजें को प्रोड्यूस करे, इतने सारे चीजें हो रही है, तो उन सबको सिंगल सिंगल यूनिट पे स्टडी करो और फिर उसको ना डिसाइड, जो जिसको ना ज्यादा से ज्यादा इच्छा हो, ज्यादा से ज्यादा चीजें कंज्यूम करने की इच्छा हो, वो सारी चीजों को ना कंज्यूम करने के बाद उसको अच्छी तरह से मैनेज करा, एफिशिएंट मैनर में मैनेज करा। यह हो गया हमारा स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने 3 थियरी पढ़े, theory of product pricing, theory of factor pricing, theory of economic welfare। theory of product pricing हमको ना प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में डिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं? थ्रू डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स से। सिंगल प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है। फिर पढ़े फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस कितना होना चाहिए डिटरमाइन करता है। फिर हम पढ़े इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसमें हमने 3 एफिशिएंसी पढ़े। अभी हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो स्टडी करते हैं। फीचर्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खासियत। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की खासियत क्या क्या है ये देखते हैं। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका ना पहला पॉइंट ना बहुत सिंपल है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। ये क्या कहती है? ये कहती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना सिंगल चीज को स्टडी करता है, पर्टिकुलर चीज को स्टडी करता है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को या फिर पर्टिकुलर इनकम को, पर्टिकुलर कमोडिटी को, पर्टिकुलर डिमांड को, पर्टिकुलर सप्लाई को, कोई भी इतने सारी चीजों में से सिर्फ एक पर्सन को स्टडी करना, एक चीज को स्टडी करना, मतलब सिर्फ और सिर्फ यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करना, सिर्फ सिंगल चीज को स्टडी करना, इसको कहते हैं
माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो एक फीचर ये है। दूसरा फीचर क्या है? प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी क्यों कहते हैं? हमने स्कोप में अभी अभी पढ़ा कि वो ना प्राइस को डिसाइड करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन से एरिया को कवर करता है? प्राइजेस को एरिया को, जैसे कि प्रोडक्ट प्राइस को डिसाइड करता है, फैक्टर्स प्राइसिंग को डिसाइड करता है। इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को ना प्राइस थ्योरी कहा गया है, जो प्राइस पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक चीज को स्टडी करता है, प्राइस को। अभी तीसरा है पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब होता है बैलेंस ऑफ टू फैक्टर्स। बैलेंस ऑफ टू फैक्टर्स मतलब कोई भी दो चीजों के बीच में बैलेंस होना, उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे कि डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस होना, या फिर कोई भी दो फैक्टर, जैसे कि लैंड लेबर के बीच में बैलेंस होना, लेबर और कैपिटल के बीच में बैलेंस होना, कोई भी दो फैक्टर के बीच में बैलेंस होना, उसको कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल मतलब होता है कोई भी पार्ट, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल चीज को स्टडी करता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर को, इंडिविजुअल सप्लायर को, इंडिविजुअल प्राइस को, इंडिविजुअल कमोडिटी को स्टडी करता है। इसके लिए उसको पार्शियल बोला गया है, मतलब एक पार्ट को स्टडी करना। मतलब माइक्रो जो है ना, ये इन दोनों को स्टडी नहीं करेगा, पहले इसको स्टडी करेगा इंडिविजुअल डिमांड को, फिर इंडिविजुअल सप्लाई को स्टडी करेगा। एक साथ में दोनों चीजों को स्टडी नहीं करना, पहले एक चीज को स्टडी करो फिर दूसरे चीज को स्टडी करो, उसको कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। एक पार्ट को स्टडी करना। अभी हमने 3 पॉइंट पढ़ा, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है। फिर पढ़ा प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्राइजेस के बारे में पढ़ते हैं, पहले प्राइजेस को डिसाइड करते हैं, प्राइजेस के बारे में स्टडी करता है, इसके लिए प्राइस थ्योरी। फिर तीसरा है पार्शियल इक्विलिब्रियम, जो एक पार्ट को स्टडी करता है इक्विलिब्रियम के, डिमांड और सप्लाई बेसिस को। सिर्फ पहले डिमांड को स्टडी करेगा फिर सप्लाई को, इन दोनों को स्टडी करता है, लेकिन एक को पहले करता है फिर दूसरे को, इसके लिए इसको कहा जाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। अभी चौथा पॉइंट है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, वो कुछ अजम्पशंस पे बेस है। बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहती है? जो वो ना किसी भी चीज पे ना बेस है, मतलब कुछ चीजों को ना कुछ चीजों पे डिपेंडेंट है कुछ। अभी इसमें क्या कहा गया है? अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, मतलब बाकी सारे फैक्टर जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह रहे, एक सिमिलर हो, मतलब सेम हो, बट चेंजेस जो होएगी सिर्फ और सिर्फ प्राइस में हो। जैसे कि अगर प्राइस को स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज हो, बाकी जो है इनकम, प्रेफरेंसेस, टेस्ट, ये सारी चीज़ें ना कांस्टेंट रहे, ये सारी चीज़ें ना सेम रहे, इसमें कोई चेंजेस ना हो। लेकिन चेंजेस होगा तो सिर्फ और सिर्फ प्राइजेस में होगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्राइजेस के बारे में बातें करता है, इसके लिए ये माइक्रो में आता है। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, अपना लॉ जो है लॉ ऑफ डिमांड, वो कहता है अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट इफ द प्राइजेस इज हायर देन डिमांड विल बी स्लोअर। मतलब अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, अगर डिमांड प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजेस हो रही है? प्राइस, बाकी सारी चीज़ें नहीं चेंज हो रही है। मतलब बाकी सारी चीज़ें में क्या क्या आती है? इनकम्स हो गई, प्रेफरेंसेस हो गई, टेस्ट हो गई, हैबिट्स हो गई, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, मतलब बाकी सारी चीज़ों को सर्टेन रहने दो, सेम रहने दो, सिर्फ चेंज होएगी प्राइस में। तो ये बेस है कुछ अजम्पशंस पे, कुछ रूल्स है इसके जो फॉलो होती है, और चेंजेस सिर्फ और सिर्फ प्राइजेस को में होती है। अभी 4th पॉइंट है स्लाइसिंग मेथड। 5th पॉइंट स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग का मतलब होता है स्प्लिट करना, मतलब टुकड़ों में बांट देना। स्प्लिट मतलब इसको ना डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाना। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स को स्टडी करते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स को स्टडी करते हैं,
इसके लिए वो बोला गया है कि वो ना स्लाइसिंग मेथड है, मतलब उसको ना पूरे सर्कल में से पूरे सर्कल को नहीं स्टडी करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक स्लाइस को स्टडी करेगा, मतलब पूरे एक कोने को स्टडी करना, सिर्फ इसको स्टडी करा। कुछ टुकड़ों में ना बांटा गया है, कुछ टुकड़ों में ना डिवाइड कर देते हैं, हर एक यूनिट को, हर एक पार्ट्स को ना डिवाइड कर दो, होल इकोनॉमिक्स को ना डिवाइड करो छोटे छोटे यूनिट्स में, उसको कहते हैं स्लाइसिंग मेथड। उसको ना स्प्लिट कर देता है इकोनॉमिक्स को, और जो स्प्लिट किया हुआ इकोनॉमिक्स रहते हैं ना उसको स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, छोटे छोटे पार्ट्स को स्टडी करते हैं, सिर्फ सिंगल पार्ट्स को, इसके लिए उसको स्लाइसिंग मेथड कहते हैं। अभी है मार्जिनल प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहते हैं कि कोई भी एक एडिशनल यूनिट के आने से क्या चेंजेस हो रही है। मार्जिनल मतलब एडिशनल यूनिट। इसका मतलब है, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास में ना 2 पेन थी जो मैंने खरीदा था, अभी एक और पेन ले लिया, तो एक और पेन आने से मेरा टोटल में कितना चेंजेस हुई, एक की चेंजेस हुई, 3 हो गई टोटल। अभी वैसे ना प्राइस में क्या होती है, सप्लायर फॉर एग्जांपल ये मार्कर ना 5 रुपए का था, तो सप्लायर जो सप्लाई करता था वो कितना यूनिट करता था, 2 यूनिट करता था सप्लाई, बट वहीं पे ये मार्कर की प्राइस 10 रुपए हो गई, तो सप्लायर ने बोला 10 रुपए हो गई, अभी हम 4 यूनिट का सप्लाई करेंगे। ये जो चेंजेस हुई है ना इसको स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कोई भी एक यूनिट के आने से कितना चेंजेस हो रही है, इस सारी चीजों को स्टडी करता है मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल यूनिट, एडिशनल यूनिट के आने से टोटल में कितना चेंजेस हो रही है, ये सारी चीजें को स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक एडिशनल यूनिट मतलब सिर्फ एक चीज के चेंजेस होने से कितना चेंजेस हो रही है, कितना चीजों पे इफेक्ट पड़ रही है, ये सारी चीजों को स्टडी करता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर है वो एनालाइज करता है मार्केट स्ट्रक्चर को। माइक्रो इकोनॉमिक्स ना अपने मार्केट के स्ट्रक्चर को स्टडी करता है, जैसे कि मोनोपोली हो गया, मोनोपोली मार्केट है, फिर परफेक्ट कंपटीशन है, फिर ओलिगोपोली है, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। अभी आप लोग बोलोगे मैम इतना सारा मार्केट, हाँ हम लोग ना मार्केट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें ना मार्केट्स की टाइप्स है, उस डिटेल में पढ़ेंगे ये सारी चीज़ों को। फिर भी परफेक्ट कंपटीशन में ना होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, मतलब उसमें ना कुछ भी इतना चेंजेस नहीं रहते, सब सिमिलर देता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर रहता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। मोनोपोली में सिर्फ सिंगल बायर सिंगल सेलर रहता है। ओलिगोपोली में कुछ बायर्स रहते हैं, कुछ सिंगल सेलर्स रहती है। मोनोपोलिस्टिक में ना क्वालिटी पे डिपेंड करता है मार्केट, मतलब प्रोडक्ट के प्राइस पे नहीं डिपेंड करता, कुछ क्वालिटीज के बेसिस पे मार्केट रहती है, जिसकी शैम्पू वगैरह की। अभी ना माइक्रो इकोनॉमिक्स ना वही चीज़ों को ना एनालाइज करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कैसा है, अगर करेगा ना तो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन को करेगा, मोनोपोली को, अगर मोनोपोली को करेगा तो सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली को करेगा। ऐसा मतलब मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करके सिंगल बेसिस पे मोनोपोली का मार्केट कैसा है, परफेक्ट कंपटीशन का कैसा है, ओलिगोपोली का कैसा है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट कैसा है, ये सारी चीज़ों को स्टडी करके। अभी हम लोग पढ़ेंगे 8 पॉइंट, वो एनालाइज करती है लिमिटेड स्कोप। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है क्योंकि वो सिंगल चीज़ों को स्टडी करते हैं, इसके लिए उसका स्कोप जो है ना, उसका जो एरिया है ना वो ना लिमिटेड है, मतलब कम से कम है, मतलब लिमिट है, वो ना उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता। देखो अभी जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन को स्टडी करेगा, टोटल पर्सन को तो स्टडी नहीं करेगा, टोटल का काम किसका है, उस मैक्रो का, इसीलिए वो ना लिमिटेड है। वो क्योंकि सिंगल यूनिट को स्टडी करता है, सिंगल चीज़ें को स्टडी करता है, पर्टिकुलर चीज़ें को स्टडी करता है, इसके लिए वो लिमिटेड है, तो उसको लिमिटेड स्कोप कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स है वो। देखो फीचर्स में हमने क्या पढ़ा, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। क्यों?
क्योंकि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल बेसिस पे स्टडी करता है, वो इंडिविजुअल चीज़ें को स्टडी करता है। इसके लिए उसको कहते हैं इंडिविजुअल यूनिट। प्राइस थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्कोप में था प्राइस को स्टडी करते हैं हम लोग, फैक्टर प्राइसिंग को स्टडी करते हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग को स्टडी करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, इसके लिए उसको प्राइस थ्योरी कहते हैं। फिर हम पढ़े बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ एजम्पशन पे बेस है, वो चेंज होएगा तो सिर्फ एक चीज़ में चेंज होएगा, बाकी सब चीज़ कांस्टेंट रहनी चाहिए। जिसके प्राइस में चेंजेस होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, इनकम सेम होना चाहिए, प्रेफरेंसेस सेम होना चाहिए, डिमांड सेम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। फिर पढ़े पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल मतलब पार्ट, एक पार्ट को स्टडी करा। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस ऑफ टू फैक्टर, दोनों पार्ट फैक्टर में से सिर्फ एक फैक्टर को पहले स्टडी करेगा, दूसरे को बाद में करेगा। फिर हम पढ़े एनालाइज करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को। मार्केट के स्ट्रक्चर को स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे मोनोपोली मार्केट हो गया, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट, ओलिगोपोली, ये सारी चीज़ें। फिर हम पढ़े फीचर्स में लिमिटेड स्कोप क्यों रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल चीज़ को स्टडी करते हैं, उसके लिए इसका स्कोप लिमिटेड है, उसका एरिया लिमिटेड है। फिर हम पढ़े मार्जिनल प्रिंसिपल, मतलब एक एडिशनल यूनिट के आने पे कितना चेंजेस हो रहे हैं, कितना इम्पैक्ट कर रहा है वो चीज़ों को, मतलब सिर्फ एक सिंगल चेंज होने पे कितना इम्पैक्ट कर रहा है उसको स्टडी करती है। फिर पहले स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग का मतलब होता है स्प्लिट करना, डिवाइड करना, पूरे इकोनॉमी को डिवाइड कर दो छोटे छोटे पार्ट में और फिर स्टडी करो, छोटे छोटे पार्ट को स्टडी करो। ये हो गया फीचर्स। फिर हम पहले क्या पढ़े स्कोप। 3 होता है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, जो प्रोडक्ट के प्राइस को स्टडी करता है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस को स्टडी करता है, लैंड लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की प्राइस को। फिर पढ़े इकोनॉमिक वेलफेयर, जो एलोकेट करता है रिसोर्सेज को, और उसमें 3 एफिशिएंसी पढ़े थे। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना। एफिशिएंसी इन कंजप्शन, मतलब अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लाना कंज्यूमर्स का। फिर पढ़े ओवरऑल इकोनॉमिक को एफिशिएंट तरीके से बैलेंस करना। फिर पढ़े थे फीचर्स और फिर मीनिंग्स भी पढ़े थे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।